हेलो दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन, आइए हम देखते हैं क्या है। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? बताइए दोस्तों, सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? कोरोमंडल, थर्मामंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना। तो क्या है दोस्तों? सूर्य की बाहरी सतह का क्या नाम होता है? कोरोना। कोरोना। वो कोरोना नहीं दोस्तों, जो एक वायरस की तरह एक बीमारी थी, वो वाला नहीं है दोस्तों। ये कोरोना। तो कौन सा हमारा सही होगा दोस्तों? कोरोना। ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बताइए आप लोग, कुकिंग गैस क्या है? जो भोजन पकाने वाली गैस होती है उसके अंदर क्या होता है? मीथेन एवं ब्यूटेन, इथेन तथा प्रोपेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, प्रोपेन एवं मीथेन। तो बताइए दोस्तों, कौन सा होगा सही? प्रोपेन एवं ब्यूटेन। प्रोपेन एवं ब्यूटेन जो होती है कुकिंग गैस, जो पकाने वाली गैस होती है, उसमें प्रोपेन एवं ब्यूटेन भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है। जो मोटर चालक होते हैं दोस्तों, जैसे हम कभी बाइक चलाते हैं तो पीछे की साइड जो मिरर लगा रहता है पीछे देखने के लिए, साइड में जो मिरर होता है पीछे देखने के लिए, तो कौन सा मिरर होता है दोस्तों? कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोली दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कौन सा होगा हमारा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है दोस्तों, ये पीछे देखने के काम में आता है। ये वस्तु को पीछे दूर तक दिखाई देती है, ये छोटी होती है, वस्तु छोटी दिखाई देती है दोस्तों इसमें। तो हमारा कौन सी होगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, पानी से भरी एक गिलास के नीचे से जब कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। तो बताइए दोस्तों, ये कौन सा सही होगा? गति के तीसरे नियम से, जड़त्व के कारण, पर्वत के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आप लोग, कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी, जड़त्व के कारण ये होता है। जब हम भरी गिलास के नीचे से एक कागज का टुकड़ा खींचते हैं तो बिना वो परिवर्तन हुए ही न गति, पानी जो ग्लास में भरा पानी में कोई हलचल नहीं होती है और वो आराम से निकल जाती है। तो ये किसके कारण? जड़त्व के कारण। दोस्तों, ये देख, मैं आपको चित्र में बनाकर बताता हूँ। ये है गिलास, ये गिलास समझ लीजिए है, इसमें पानी भरा है। इसमें पानी भरा दोस्तों, ये मान लीजिए कोई कागज का टुकड़ा है, कोई ये टेबल रखी है, ये कोई टेबल समझ लीजिए। अब ये कागज का टुकड़ा है, अगर इसको हम एक अचानक से खींचते हैं तो ये आसानी से निकल जाता है और ये गिलास टेबल पर आ रहता है। तो इसमें इस क्रिया करने में, ये प्रक्रिया करने में क्या होता है कि पानी में कोई हलचल या कोई गति नहीं होती है। तो ऐसा क्यों? ये गति के नियम, मतलब जड़त्व के कारण नहीं होता है। जड़त्व का नियम ये कहता है दोस्तों कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विरामा में ही रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाहर बल न लगाया जाए। जैसे आपने कभी देखा होगा दोस्तों, कभी आप बस में बैठे होंगे, बस या किसी गाड़ी में, जब बस चलती है तो अचानक आप हल्का से पीछे की तरफ झुक जाते हैं और जब ड्राइवर बस के ब्रेक को लगाता है तो आप हल्का से आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों? ये जड़त्व के कारण, क्योंकि हमारी शरीर एक रिलैक्स, एक मतलब एक
आराम मतलब बैठे रहते हैं, रिलैक्स होकर हम बैठे रहते हैं। जब उस पे बल लगता है तो हमारे शरीर में हलचल होती है। तो यही क्वेश्चन है दोस्तों, जड़त्व के कारण ये क्या होता है कि ये गति नहीं करती है, पानी के में कोई गतिशील नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये आप लोग बताइए, निम्न में से कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, जब हम आग जलाते हैं या कोई चीज़ हम जलाते हैं, कोई वस्तु, तो उसमें से कौन सी गैस होती है जो इस आग को जलने में मदद करती है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन या ऑक्सीजन। तो बताइए दोस्तों, बताइए आप लोग। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है ये मतलब जलने में सहायता करती है। कभी आपने देखा हो दोस्तों, कोई एक दीपक या दिया, जो दिया होता है ना, उसको हम जला देते हैं, उसके ऊपर से अगर हम कोई बर्तन मतलब जैसे कोई बड़ी कटोरी या कोई कुछ भी अगर ग्लास रख देते हैं, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, वो दीपक मतलब वो जो दिया होता है वो बुझ जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाता है, तो इसलिए कुछ समय तक वो जलता है, उसके बाद ये बुझ जाता है। तो ये होता है हमारा ऑक्सीजन का। एक और एग्जांपल देते हैं दोस्तों आपको। कभी आपने देखा होगा सिलेंडर, सिलेंडर का जब लीकेज होता है, जब बाहर का नोजल जलने लगता है, गैस निकलती है तो जलने लगता है, तो क्या होता है उसमें कि आपने देखा होगा दोस्तों, सिलेंडर, ये देखिए सिलेंडर जो होता है, ये होता है सिलेंडर ना दोस्तों, ऐसे से बना होता है, जो इसके ऊपर जो नोजल लगे होते हैं, ये कभी यहाँ से आग पकड़ लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक चद्दर से इसको ढक देते हैं, गीला करके, पानी में गीला करके इसको ढक देते हैं। तो क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं जाता है, ये कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो यही कारण होता है कि जलने में जो ऑक्सीजन सहायता करता है, तो इसलिए ऑक्सीजन जब बंद हो जाता है तो हमारा ये प्रक्रिया नहीं होती है, मतलब जलती नहीं है, जलना बंद हो जाता है। तो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑक्सीजन, जो हमें किसी चीज को जलने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, आयरन, कोबाल्ट या निकल। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा सही? तो आयरन। हीमोग्लोबिन में जो दोस्तों, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन, आयरन की मात्रा होती है। हीमोग्लोबिन का ये सिंबल होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होती है? आयरन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, मानव शरीर में भोजन के पाचन के लाइपेज का श्रावण कहाँ होता है? तो बताइए, लाइपेज का श्रावण कहाँ होता है? अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या छोटी आंत में? तो कहाँ होता है? मानव शरीर के में भोजन के पाचन के लिए लाइपेज का श्रावण कहाँ होता है? अग्नाशय में। कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है, जिसे बोलते हैं पैंक्रियाज, पैंक्रियाज बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए दोस्तों, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है केला में, हरी सब्जी में, दूध में, सेब में। तो बताइए दोस्तों, क्या सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है, और हरी सब्जियों में सबसे अधिक पालक में, पालक में सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों। हरी सब्जियों में लोहा पाया जाता है। केला में दोस्तों फैट होता है, और दूध में दोस्तों क्या होता है? कैल्शियम अधिक होता है, कैल्शियम। दूध में क्या होता है? कैल्शियम अधिक होता है। और सेब में क्या होता है? मौलिक एसिड, मौलिक एसिड पाया जाता है दोस्तों, मौलिक एसिड, मौलिक एसिड पाया जाता है। और दूध में क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है। तो हमारा कौन सही होगा दोस्तों? सबसे अधिक लोहा पाया जाता है हरी सब्जियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए आप लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, बताइए MgO, MgOH,
CuOHbr। बताइए दोस्तों कौन सा होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी MgOH को। MgOH को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH को। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जब कभी हम कोल्ड ड्रिंक या थम्सअप पीते हैं तो उसमें से हमें एक ऐसी ढेकार आती है, ढिकार। इसके मतलब मैं आपको एक अपनी लैंग्वेज बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि जब आप ये कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो एक ढिकार आती है, जिससे हम वो जो ढिकार आती है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के कारण आती है दोस्तों। वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के कारण आती है। तो हमारा कौन सही होगा दोस्तों। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए कौन सा विटामिन यकृत में संचित रहता है। यकृत जो हमारा होता है उसमें कौन सा विटामिन संचित रहता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। बताइए दोस्तों आप लोग। ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो कौन सा होगा सही दोस्तों। ऑप्शन ए विटामिन। ऑप्शन ए विटामिन ए जो होता है यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, आप लोग बताइए दोस्तों विटामिन सी का नाम क्या है। अभी मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था विटामिन सी का क्या नाम था। अस्कर्वी। अस्कर्वी। अस्कर्वी होता है। इसका मुख्य स्रोत दोस्तों आंवला होता है। आंवला में ये खट्टा में ज़्यादातर मिलता है, आंवले में सबसे अधिक मिलता है विटामिन सी। और दोस्तों विटामिन डी, और ये देखिए टोकोफेरॉल इसे कहते हैं, इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं दोस्तों। ये विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, इसको टोकोफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए आप लोग विद्युत मरकरी में रहता है कम दाब पर पारा, अधिक दाब पर पारा या नियान व पारा। तो बताइए इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग कौन सा सही होगा दोस्तों। कौन सा विद्युत मरकरी में रहता है नियान व पारा। नियान व पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए हाइड्रोफाइट कहते हैं, इससे दूसरी यहाँ बिंदी होती है। हाइड्रोफाइट कैसे कहते हैं। कहते हैं बिना जल का पौधा, बिना मिट्टी का पौधा, बिना कार्बन डाइऑक्साइड का पौधा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों। हाइड्रोफाइट जो होता है बिना मिट्टी का पौधा होता है। बिना मिट्टी का पौधा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये सब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018, 2019 और 2014 में जो भी वैकेंसी आई थी ग्रुप डी एनटीपीसी सबका मिक्स करके लेके आता हूं दोस्तों। तो ताकि आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं रेलवे में, सब में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा दोबारा से दोस्तों। तो हमारा देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आ गया दोस्तों, बताओ इसमें कौन सा सही होगा। गाय के दूध में पीलेपन का कारण है। गाय के दूध में पीलेपन का कारण है अम्ल होता है, क्षार होता है, कैरोटीन होता है या पैक्टिन होता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। कौन सा सही होगा दोस्तों इसमें से। कैरोटीन। ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन जो होता है गाय के दूध में पीलेपन का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बताइए, ये आप लोग बताइए निम्न में से कौन सा अलौह धातु है। मतलब लोहा नहीं है, अलौह मतलब जिसे अधातु कह सकते हैं दोस्तों। तो कौन सा है। कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकिल, एल्युमिनियम, फास्फोरस। तो कौन सा दोस्तों। फास्फोरस एक अधातु है। फास्फोरस जो होता है एक अधातु है। बाकी एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट ये सब क्या है धातु है। क्या है धातु। धातु है। जो हमारा ऑप्शन डी होगा ये हमारा सही होगा। इसमें पूछा है अलौह धातु पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग मानव शरीर में पाचन का भाग किस अंग में संपन्न होता है। बताइए
मानव शरीर में पाचन का भाग किस अंग में संपन्न होता है? अग्नाशय में, आमाशय में, छोटी आंत या बड़ी आंत? बताइए दोस्तों, आप लोग बताइए कौन सही होगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पाचन संपूर्ण हो जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है दोस्तों? बड़ी आंत में जल का पाचन होता है, जल का अवशोषण होता है। और वही देखिए, अग्नाशय से क्या निकलता है? लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। वही अमाशय में देख लीजिए, अमाशय से HCl निकलता है, HCl हाइड्रोक्लोराइड अम्ल निकलता है। तो दोस्तों हमारा कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बताइए आप लोग, हीरा का रासायनिक गुण प्रभावित होता है। हीरा का रासायनिक गुण जो होता है, एक रंगी होता है, बहुरंगी होता है, या रंगहीन होता है, या वर्धनीय होता है? तो कौन सा होगा दोस्तों? हीरा का जो रासायनिक गुण होता है वो बहुरंगी होता है, बहुरंगी होता है। तो हमारा कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बहुरंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ये बताइए आप लोग, आपको 5 सेकंड का समय देते हैं दोस्तों, बताइए आप लोग क्या है ये? देखिए, जल का अस्थायी कठोरता होने का क्या कारण है? कैल्शियम सल्फेट, हीलियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सल्फर? तो बताइए, जल का अस्थायी कठोरता होने का क्या कारण है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है जल का अस्थायी कठोरता होने का कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये लोग आप लोग बताइए ये दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में समाविष्ट होता है। बताइए, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में समाविष्ट होता है। दोस्तों ये हर कोई यूज करता है, हम सब आप सभी लोग यूज करते हैं। आप सबको पता होना चाहिए जो हमारे घरों में जो LPG गैस होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, क्या मिक्स होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन, इथेन और हेक्सेन, इथेन और नोनेन, या सभी? तो बताइए, बताइए दोस्तों क्या होगा? ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन LPG में होता है। ये दोस्तों इसमें मीथेन भी मिलाई जाती है, मीथेन भी मिलाई जाती है, इसलिए कि जो गंधक के रूप में प्रयोग करने के लिए, सिर्फ गंधक के लिए ये कि अगर वो गैस हमारी लीक करे तो हमें पता चल जाए कि हमारी गैस लीक हो रही है। तो हमारा कौन सी होगा? ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 18 का ऑप्शन ए, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बताइए आप लोग, वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का, नियान का? तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा हमारा? कौन सा? हीलियम का। हीलियम गैस जो होती है ये वायुयान के टायर में भरी जाती है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा 19 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ये बताइए आप लोग, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है हीलियम, हाइड्रोजन क्लोराइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन? तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा? जल में सबसे कम घुलनशील वो नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कौन सा होगा दोस्तों? N2 नाइट्रोजन ये होती है जल में कम घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, एमिनो अम्ल मिलाते हैं, एमिनो अम्ल मिलाते हैं स्टार्च में, वसा में, तेल में, या प्रोटीन में? बताइए दोस्तों, एमिनो अम्ल जो होते हैं किस में होते हैं? किस में होते हैं दोस्तों? प्रोटीन में होते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन में होते हैं एमिनो अम्ल। तो हमारा कौन सा होगा? 21 का डी नंबर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये बताइए, रबर आसानी से घुल जाता है। रबर आसानी से घुल जाता है, किस में घुल जाता है दोस्तों? कार्बन डाइसल्फाइड में, पेट्रोल में, बेंजीन में, प्रोटीन में। तो किस में घुल जाता है दोस्तों? दोस्तों बताइए आप लोग, किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुल जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुल जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए, भारी जल का आणविक सूत्र होता है। भारी जल का आणविक सूत्र होता है DO, DO2, H2O या D2O। बताइए दोस्तों कौन सा होगा? भारी जल का आणविक सूत्र जो होता है दोस्तों 23 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी। डी जो होता है ये भारी जल का सूत्र होता है, D2O ये भारी जल, और ये जो साधारण जल होता है दोस्तों H2O ये होता है। तो हमारा कौन सी होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बताइए दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, खाना बनाने में जो प्रयुक्त होता है बेकिंग सोडा, उसका रासायनिक सूत्र बताइए दोस्तों। अमोनिया कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। बताइए दोस्तों, बताइए आप लोग। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये 24 का बी नंबर जो होता है ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है दोस्तों ये NaHCO3 ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोग, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण जो मतलब दोस्तों ऑक्सीकरण एक जो आपने सुना होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इसमें पूछा ऑक्सीकरण में किसकी क्षति होती है? तो बताइए, इलेक्ट्रॉन की, परमाणु की, प्रोटॉनों की या न्यूट्रॉनों में? किसकी क्षति होती है दोस्तों इसमें? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? क्षति होती है। तो हमारा कौन सी होगा दोस्तों? ऑप्शन ए नंबर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा हमारा क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन साइंस का लेकर आएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों।